आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 11D। आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपके जो एग्जाम है वो अच्छे से जा रहे होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इस वाले एक्सरसाइज में आपको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्लियर कर दूँ, इसको कंपास बोलते हैं, इसको प्रोटेक्टर बोलते हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो बाय मिस्टेक अगर मैंने इसको कंपास बोल दिया और इसको प्रोटेक्टर बोल दिया तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि मुझे बहुत कन्फ्यूज़न होती है, बहुत बहुत ज़्यादा। सो इस वाली एक्सरसाइज में क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ एंगल MON जिसकी वैल्यू है 81 डिग्री और उसको बाइसेक्ट करना है। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसा बोला नहीं है कि आपको कंपास यूज करना है, प्रोटेक्टर यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल जैसे डी का यूज करके प्रोटेक्टर का यूज करके हम बनाते हैं वैसे ही हम ड्रॉ करेंगे। बाइसेक्ट करने के लिए हम इसका यूज कर लेंगे कंपास का। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ले रही हूँ। एक लाइन सेगमेंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी, देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसके एंड पे हमें एग्जैक्ट यहाँ पे ये रखना है इस डी को, इसका जो ये एंड है, और हमें 81 डिग्री मार्क कर देना है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, मैं एक बार दिखाती हूँ। 80 डिग्री यहाँ पे है, ये रहा 80, तो यहाँ पे हो जाएगा 81, इसका जस्ट ये पॉइंट। तो यहाँ पे 81 हो गया। अब दोनों एंड को हमें ज्वाइन कर देना है। तो ये हमने 81 डिग्री बना लिया। अब क्या करना है, आपको प्रोटेक्टर लेना है और हमें कुछ भी रेडियस बेसिकली यहाँ पे कहने इसका जो कितना भी लेंथ हो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें चाहे इतना ले लो चाहे इतना ले लो, तो मैं एग्जैक्ट इतना ले रही हूँ। हमें क्या करना है, एक यहाँ पे आर्क बनाना है। ठीक है, इस तरीके का मैंने एक आर्क का सेमी सर्कल बना दिया मैंने। ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पे सेमी सर्कल बनाया उसके एक एंड से यहाँ पे एक कट लगाना है ऐसे, और एक एंड से यहाँ से। अब ये जो जहाँ पे ये बाइसेक्ट कर रहा है ना, इसी को हमें ज्वाइन कर देना इस तरीके से, और हमारा जो 81 डिग्री का बाइसेक्ट हमने बना दिया इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसका हाफ हो गया। तो ये 40.5 डिग्री हो गया और ये 40.5 डिग्री हो गया। और ये टोटल अगर पूछा जाए तो इसको हम 81 डिग्री बोलेंगे। ठीक है, सो ये 81 मैंने यहाँ पे डिग्री ही लिख दो। ठीक है, तो ये 81 डिग्री। अब आपको दिमाग में आएगा कि ये सच में इसका हाफ है कि नहीं, तो हम इसको इसकी हेल्प से देख भी लेते हैं। तो मैंने एग्जैक्ट यहाँ रखा और सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये जो आया है पॉइंट एग्जैक्ट ये 40 बीच में है, लेकिन ये छोटी वाली लाइन पे आया है। तो इसका मतलब हमें दिखा रहा है कि ये 40.5 है। एग्जैक्ट इस पे भी नहीं है, इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट उस लाइन पे भी नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे है। तो ये 40.5 डिग्री है। तो ये हमने बना दिया एंगल। अब इसका नाम उन्होंने क्या बोला था, MO, और ये N, हमने MON बना दिया। राइट, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 175 डिग्री। तो 175 डिग्री ड्रॉ करने के लिए भी हम सिंपल पहले एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दे रही हूँ मैं, और यहाँ पे भी इन्होंने कुछ ऐसा बोला नहीं कि आपको किससे ड्रॉ करना है, किससे कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम सिंपली जैसे डी के हेल्प से करते हैं वैसे ही हम कर देंगे। तो यहाँ पे एक एंगल बना दे रही हूँ मैं 175। तो ये देखो ये 90 है, 175 बेसिकली कहाँ पे होगा, देखो 170 इधर है तो 175 इधर होगा, इसके बीच में ये चीज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एकदम एग्जैक्ट यहाँ पे पॉइंट लगा दे रही हूँ और इनको ज्वाइन कर दो। बेसिकली 180 लाइन जो होती है वो स्ट्रेट होती है, तो 175 तो थोड़ा सा ही होगा ना, थोड़ी सी लाइन, बस ये हो गया हमारा 175 डिग्री। तो यहाँ पे हम इसका नाम लिख देते हैं AOB। तो आई होप आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। एक बार मैं ऐसे करके दिखा दूँ इस तरीके से। राइट, सो क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमें राइट एंगल कंस्ट्रक्ट करना है एंड बाइसेक्ट करना है। तो अब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट करने के लिए प्रोटेक्टर नहीं, किसका यूज करेंगे, कंपास का यूज करेंगे। तो अगेन मैं एक लाइन सेगमेंट पहले बनाती हूँ यहाँ पे। सो एक लाइन सेगमेंट बनाओ यहाँ पे। राइट, अब इसके इस एंड पे आपको ये प्रोटेक्टर रखना है।
अगेन मैंने उल्टा बोला, ये कंपास रखना है। अब इसका मेजर कुछ भी हो, पर ध्यान रखना है जो भी मेजर हो वो हर किसी में जब आप कट कर रहे हो तो उसमें भी सेम होना चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ और यहाँ पे एक इसके एंड पे रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करूंगी मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। अब इसी एंड से मुझे यहाँ पे एक कट लगाना है। ध्यान रखना है मेरा इसका मेजर सेम है, मैंने चेंज नहीं किया। फिर इसी वाले एंड पे यहाँ पे इसके रख के एक और कट लगाना है यहाँ पे, और एक यहाँ पे कट लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे रख के आपको इसके जहाँ पे इसने कट किया ना, यहीं पे हमें इस पॉइंट पे रखना है और इसको कट करना है, ये वाली लेंथ। अब ध्यान रखना ये थोड़ा सा छोटा हो गया तो मैं इसको बढ़ाने के लिए थोड़ा सा और बड़ा कर दूंगी। अब यहाँ जो इसने इसको इस पॉइंट को कट किया है उसी को इससे ज्वाइन कर देना है और ये एग्जैक्टली हमें 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने 90 डिग्री को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। थोड़ी सी लाइन इसको बड़ी कर दूं मैं, ठीक है। और ये 90 डिग्री हो गया। अब आपको लगेगा कि सच में 90 है कि नहीं, तो हम इसको एक बार मेजर करके देख लेते हैं। तो अगर एग्जैक्ट आ रहा होगा तो इसका मतलब हमने सही लेन किया है। देख सकते हैं एग्जैक्ट 90 पे ही आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने 90 डिग्री आपको कंस्ट्रक्ट करना सिखा दिया। एक बार सामने से देख लीजिए, ये रहा 90 डिग्री। अब सिंपली इसका नाम लिख दो। यहाँ पे जैसे ये कट किया था तो यहाँ पे P, ये Q और ये R, ठीक है। तो ये इस तरीके का हमारा एंगल बन गया 90 डिग्री का, राइट। फोरहेड ड्रॉ करना है ABC, जिसका डिग्री है 162 और इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया और उसके बाद इसके एक एंड्स पे रख के हमें 162 डिग्री मार्क कर लेना है, ठीक है। ठीक है, ये 162 डिग्री मार्क करने के बाद ये हमारा 162 डिग्री एक एंगल बन गया। तो इसका नाम रख दो, ये हो गया AO और ये B, राइट। सो AOB हमने बना लिया। मेजर पार्ट इसमें यही है कि इसको 4 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस पे हमें कोई सा भी मेजरमेंट ले लेना है इस पे प्रोटेक्टर पे। तो इससे हमें सेमी सर्कल बनाना है। तो यहाँ पे मैंने सेमी सर्कल एक ड्रॉ किया, ठीक है। अब इसी जितना हमने लिया है ना, इसी से हमें इस पे कट लगाना है। इस पे हमें 2 कट लगाने हैं, एक यहाँ और फिर इस जहाँ पे इसने कट किया है ना, एक यहाँ रख के और एक इस पे कट लगाना है। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा करना है। जैसे यहाँ पे मैंने पुट किया और यहाँ तक इसको खींचना है। ये पुट किया, यहाँ देखो ये एग्जैक्ट इतना आ रहा है ना, इसका आर्क इतना आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाओ, मतलब यहाँ से यहाँ तक ले लिया। अब यहाँ पे एक मार्क करो, ठीक है। अब फिर इस वाले एंड पे रख के हमें एक कट इधर लगाओ जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इसका हाफ है। अब इन दोनों एंड को हमें ज्वाइन कर देना है, राइट। सो अब क्या करना है, इसको देखो, अब ये दो हमने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब इसको 2 पार्ट में और इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमें रखो, इसका जितना आर्क है उससे थोड़ा सा ज़्यादा लो। यहाँ पे रखा, ये एग्जैक्ट जितना आ रहा है, तो हमें इसको थोड़ा सा बढ़ाना है। यहाँ पे रखने पे यहाँ आ रहा है ना, थोड़ा सा बढ़ाओ और फिर यहाँ पे कट लगाओ, ठीक है। अब इस वाले एंड पे भी रख के हमें एक कट लगाना है। जहाँ पे इसने इसको इंटरसेक्ट किया वहीं पे इसको ज्वाइन कर देना है। तो दैट मीन्स ये इसका हाफ है, राइट। अब इसी तरीके से जो हमने ये लिया था ना, यहाँ पे भी रखो। ये इसका कितना है मेजर कर लो, ये इतना आ रहा है। इसको थोड़ा सा बढ़ाओ और यहाँ पे एक मार्क लगाओ और फिर इस वाले एंड पे रख के हमें इस पे एक मार्क लगाना है और इन दोनों को हमें ज्वाइन कर देना है, सॉरी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इनको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। मैं आपको अभी मेजरमेंट करके भी दिखाऊंगी। पहले मैं इसका नाम लिख देती हूँ। AOB था ना, ये A था, ये B, ये C और ये D, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर हम 162 को डिवाइड करते हैं किससे, 4 से, तो हमारे पास क्या आएगा, 40.5 आता है। 4 4 जा 16 और ये 0 यहाँ आ जाएगा तो 0.5। तो ये 40.5, तो एक एक का जो है 40.5 डिग्री है। ये दोनों सारे 40.5 है। अब देखो, मैं यहाँ पे D रख के आपको दिखाती हूँ कि कैसे। देखो यहाँ पे मैंने D रखा, एग्जैक्टली अगर आप देखोगे ध्यान से तो एग्जैक्टली इसके ऊपर ही, मैं एक बार फोन इधर करके दिखाती हूँ। अब ये इस वाले एंगल पे फोकस करना है, ये जिस पे मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। दिख गया ना आपको एग्जैक्टली। अब मैं पॉइंट करके नहीं दिखा सकती, आप ध्यान से देख लो।
ये डी वाले लाइन पे देखो एग्जैक्टली इसी पे आया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 में है कंस्ट्रक्ट करना है एंगल्स को रूलर और कंपास को यूज करके। तो यहाँ पे एग्जैक्टली इन्होंने बोल ही दिया है कि आपको कंपास और रूलर यूज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। सो अगेन यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है, और इसके लाइन के एंड पे रख के हम एक सेमी सर्कल बनाएंगे। इस तरीके से सेमी सर्कल बनाया। अब इसी मेजर में हमें यहाँ पे सेमी सर्कल पे कट लगाना है, एक कट और ये दूसरा कट, ठीक है। अब ये जो दूसरा कट है ना, यहां से लेके हमें यहां तक इसका आर्क लेना है, ये इतना आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा, जितना ये मेजर है उसको थोड़ा सा बढ़ाना है यहाँ पे, और एक कट यहाँ लगाना है, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे रखना है इसको, और एक कट ये यहाँ लगाना है। अब ये जो आया ना, इसको हमें ज्वाइन कर देना है इन एंड को, और ये हमारा 60 डिग्री एंगल बन गया है। इसको ज्वाइन किया, ये हमारा 60 डिग्री एंगल। अब इसका नाम रख दो पी, ये क्यू है और ये आर है, मतलब आर पी क्यू हमारा एंगल बन गया। अब इसको देखना भी तो है ना सही में बना है कि नहीं, या फिर हम ऐसे ही हवाबाजी कर रहे हैं। तो यहाँ पे रखा और ये देख सकते हैं टेंटेन आया ना 60 डिग्री पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ कर लेना है। अब हमें क्वेश्चन नंबर बी ड्रॉ करेंगे यहाँ पे 30 डिग्री। उसके लिए एक सेमी सर्कल बनाते हैं हम, उसके बाद लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे रख के एक कट लगाओ। अब ये जो कट लगाया ना, इसका थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा लेके एक कट यहाँ पे लगाएंगे हम, और इसी वाले आर्क पे यहाँ पे रख के हम एक कट और लगाएंगे। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। अब सारी लाइंस को हम ड्रॉ कर लेते हैं, सो दैट आपको क्लियर हो कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो सबसे पहले ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे जहां से हमने ये सेमी सर्कल बनाया था, ठीक है। अब उसके बाद इसी लाइन से यहाँ पे ये जो एंड कर रहा है ना, ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा 30 डिग्री का एंगल बन गया। तो यहाँ पे नाम लिख दो ए, ओ और ये बी, राइट। सो इसको हम मेजर कर लेते हैं कि क्या ये 30 डिग्री सच में बना है या नहीं। सो इसको पुट करो इस पे। सो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली सेम उसी पे आया है। मैं एक बार उठा के दिखाती हूँ, है ना, क्लियर है ना। सो क्वेश्चन नंबर सी है जिसमें हमें 120 डिग्री ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम एक सेमी सर्कल बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इस सेमी सर्कल को हमें 2 बार कट कर लेना है। तो एक बार मैंने यहाँ पे कट किया उसी मेजरमेंट के साथ, अब दूसरी बार जहाँ पे इसने कट किया है उसके बाद कट कर देंगे हम, ठीक है। अब बन गया यहाँ पे हमारा 120 डिग्री। तो पहले इस वाली लाइन को ज्वाइन कर दो, ये, और उसी तरीके से ये वाली लाइन जहाँ पे इसने कट किया इसे, ठीक है। और यहाँ पे इसका नाम रख दो, ये ए, बी और ये सी। अब हमें ये मेज़र भी कर लेना है कि सही में बना है कि नहीं। तो इसको हम देख लेते हैं। तो देख सकते हैं एग्जैक्टली, मैं एक बार दिखा देती हूँ उठा के। ये देखिए, ये 120 डिग्री बिल्कुल एग्जैक्टली आया है 120 डिग्री के पास में, ये रहा। सो ये रहा 120 डिग्री, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, जिसमें 135 डिग्री ड्रॉ करना है। तो हम एक सेमी सर्कल बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस सेमी सर्कल पे हम 2 कट लगाएंगे, एक ऐसे, फिर एक यहाँ पे रख के ऐसे, ठीक है। अब इसके साथ ही एक यहाँ पे भी कट लगा देंगे हम, और फिर एक यहाँ से भी, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले हम इन लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं एक बार ऐसे, और यहाँ पे भी ये जो जहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ किया था ना, इसका एंड लेके एग्जैक्ट जहाँ पे इसने कट किया है यहाँ पे भी हम एक मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये मार्क कर लिया। अब क्या करना है, इसका मेजर लेना है, ये सेम है तो थोड़ा सा बढ़ाना है और यहाँ पे एक कट लगाना है। अब इस वाले एंड पे जहाँ पे 90 डिग्री बना रहा था उससे लगाना है यहाँ पे कट, और इस लाइन को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो अब हमें मेजर करना है क्या है सच में 135 बना है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं मेजर कर लूँ एक बार, तो आपको एक बार दिखा देती हूँ मैं।
सो देख सकते हैं 135 ये रहा, और ये बीच वाली लाइन जो है 130 ये रहा, 135 बीच वाली लाइन होती है, और एग्जैक्ट 135 हमारा बना भी है। तो इस तरीके से बनाएंगे तो आप सभी का भी बन जाएगा। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये क्या है 135 डिग्री, और इसका नाम दे देते हैं x, y और z। राइट, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट है 4 ड्रॉ एन एंगल ऑफ 107 एंड मेक द कॉपी ऑफ इट, वेरीफाई योर कंस्ट्रक्शन बाय एक्चुअल मेजरमेंट। तो इसको हम बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको सिंपली हमें किससे एक पहले लाइन ड्रॉ करते हैं हम, लाइन सेगमेंट। सो यहाँ पे मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी, ठीक है। ये एरो बना दिया करो यार, मैं भूल जाती हूँ बाद में मुझे याद आता है जब वीडियो बंद हो जाती है, तो फिर ड्रॉ करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो 107 अब देख सकते हैं यहाँ पे 100 है, और ये 105 है, 6 7 है ना। तो जस्ट यहाँ पे मार्क कर दो, और इस पॉइंट को एंड यहाँ पे ज्वाइन कर दो। ये हो गया हमारा 107 डिग्री, और यहाँ पे भी एक एरो बना दो। अब मेरा अच्छे से याद हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसका कॉपी बनाना है, क्योंकि इन्होंने बोला है। तो इसको कॉपी बनाने के लिए हम थोड़ा सा इधर चलेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। अब अपना कंपास, अब सिंपली क्या करना है, प्रोटेक्टर लेना है, और यहाँ से हमें इसको मेज़र कर लेना है कितना। सेमी सर्कल बनाओगे तो अपने आप मेज़र हो जाएगा कितना है, इस तरीके से इतना है। तो बस यहाँ पे इस वाले एंड पे आओ, जो मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी थी यहाँ पे रखो, और ये रहा, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद फिर से अपना ये प्रोटेक्टर ओपन करो, और देखो ये कहाँ पे कट कर रहा है, एग्जैक्ट यहाँ पे। तो बस यहाँ से लेके इसकी लेंथ यहाँ पे इसको कट कर दो। ये हो गया हमारा कॉपी। एक सेकंड, दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये हमने इसको कॉपी बना दिया, कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पे इसका नाम रख दो ABC, इसका मतलब CAB। तो यहाँ पे भी CA और ये B हो गया हमारा, ये 107 डिग्री बन गया। राइट, आई होप आपको समझ में आएगा। कुछ भी नहीं करना, जो इसका मेजर था वो लेके सेमी सर्कल बना देना है, फिर यहाँ से जितनी आर्क आ रही है उसको यहाँ पे कट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉ एन एंगल 183, सिर्फ 83। उसके बाद इसको कॉपी करना है। तो ये मैं क्वेश्चन नहीं बता रही हूँ, ये आप खुद से कर लेना। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 था, वैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 भी है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।